संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। बयान संसद में, लेकिन सुलग रही है राजनीति की आग राजधानी रांची के सड़कों पर। सर्दी के इस मौसम में राजनीतिक तापमान राजधानी रांची में काफी बढ़ गया है। संसद में अमित शाह के बयान पर झारखंड की राजनीति राजधानी रांची के सड़कों पर दिखी। वहीं बीजेपी ने संसद में राहुल गांधी के आचरण की निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यालय के समक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। विवाद संसद में हुआ, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विवाद किया और उन्होंने जोरदार तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर विरोध किया। लेकिन संसद से निकली यह चिंगारी अब राजधानी रांची में भी पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ने सड़कों पर उतरकर अपने विरोध का इजहार किया है। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी पर आरोप लगाया है और राहुल गांधी पर जिस तरह से सांसद प्रताप सारंगी और अन्य सांसदों को धक्का देने के बाद चोट लगने की बातें कही गई हैं, उसके बाद से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की तरह झारखंड में पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। राजधानी रांची में जिस तरह से सड़कों पर तीनों राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने उतरकर अपना विरोध जताया है, उसके बाद से लगता है कि संसद की रणनीति अब झारखंड के सड़कों पर रण क्षेत्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में राजधानी रांची की सड़कों पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने तक की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करने की भी बातें लगातार की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की पार्टी की ओर से जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन हुआ है, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर एक विरोध की नई ज्वाला जलाना चाहती है। राजधानी रांची की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में जिस तरह से यहां जोरदार प्रदर्शन हुआ, वो भी देखने लायक था। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने इसे संविधान की हत्या और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर जहां है, वहां अमित शाह जी का जो गृह मंत्री है, उनका जिस तरह से बयान आया है हमारे बाबा साहब के बारे में, उससे पूरा देश दुखी है, मर्माहत है, सदमे में है। क्योंकि बाबा साहब हमारे जो है देश की 90% जनता का, वो जिस तरह से जनता 90% जो जनता है वो आज खुशहाल है। मतलब स्वर्ग और नरक इस धरती पे है। उन्होंने बाबा साहब ने बता दिया कि देखो, स्वर्ग यही है, नरक यही है। और वही आज स्वर्ग में है
और उस पर अमित शाह जी कटाक्ष करते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं। तो इससे यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई देश से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ देश में बांटने का राजनीति करती है। देखिए, जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, ऐसी बातें कह दी है जिससे पूरा दलित समाज, पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। तो इसलिए आज हम लोग सड़क पर फिर उतरे हैं और अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। और कल जब प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश और गुवाहाटी में हमारे 2 कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ, क्या यही लोकतंत्र है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों को की हत्या की जाएगी, पुलिस को आगे करके उनकी जान ली जाएगी? और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो हरकत किए हैं, जो उन्होंने वक्तव्य पेश किया है, वो निंदनीय है। हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा करवाइए और सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणी के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे। इसी को लेकर आज हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री का पुतला जल कर रहे हैं। इस तरह का बयान हुआ है, वैसे में प्रधानमंत्री को अपने वरिष्ठ सहयोगी अमित शाह जी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम संविधान के रक्षा के लिए जो हमको अधिकार देता है, उसकी जो भारत को एकजुट रखता है, उसमें हम किसी भी तरह का आक्रमण होने नहीं देंगे और जो संविधान के रचयिता हैं उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश देख रहा है कि भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कमजोर करने का प्रयास कर रही है, किस तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास कर रही है। ये इनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी को मंत्रिपरिषद से बाहर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगे। कांग्रेस और राजद के विरोध के बाद अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने भी विरोध का स्वर तेज किया, जहां राहुल गांधी की ओर से संसद में जिस तरह से बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया गया और उसके बाद से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए, उसके बाद से झारखंड की सड़कों पर बीजेपी मानो उतर गई है। बीजेपी के रांची महानगर और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस पार्टी के झारखंड में मुख्यालय के समीप ही राहुल गांधी का पुतला फूंककर उन्होंने विरोध स्पष्ट रूप से बता दिया। बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी को संसद में अमर्यादित आचरण करने और बुजुर्ग सांसद को धक्का देकर चोटिल करने के आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जिस तरह से बीजेपी का विरोध झारखंड की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वाद प्रतिवाद की स्थिति में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में अब बीजेपी किसी कीमत पर इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में चलने का काम किया है, उनके आदर्शों में चलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नेतृत्व में पूरे देश में वो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और उसके लागू करते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भीमराव अम्बेडकर उनके आदर्श है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करते हैं। संसद के गलियारे से निकला विरोध का स्वर अब झारखंड की राजनीति में सर्दी के इस मौसम में गर्माहट ला रहा है। सर्दी के इस मौसम में जिस तरह से किकुड़ रही रांची को एक राजनीतिक ऊर्जा मिल गई है, मानो राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। जहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के पुतले को फूंककर एक तरह से प्रतिवाद की स्थिति में आ गई है। अब देखना होगा ये राजनीतिक लड़ाई संसद के गलियारे से निकलकर राजधानी रांची पहुंच चुकी है, लेकिन अब आगे इसका क्या रुख होता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।